गाइस, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया और बहुत सपोर्ट भी करा, उसके लिए ढेर सारा थैंक्स। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज़ को लाइक करते हैं या फिर ज़ॉम्बी मूवीज़ के फ़ैन हैं, देन आई रिक्वेस्ट आज की मूवी आपको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखनी चाहिए। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक यूएस आर्मी को देखते हैं जो कि एक कंटेनर को लेके जा रही होती है। जैसे ही ये लोग लॉस वेगास शहर में एंटर होते हैं, इनका एक कार से भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से वो कंटेनर गिरकर डैमेज हो जाता है, जिससे कंटेनर का डोर ओपन हो जाता है। कंटेनर से एक ज़ॉम्बी निकलता है और वो यूएस आर्मी के सोल्जर्स को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देता है और उनके साथ लॉस वेगास शहर पर हमला करता है। सभी ज़ॉम्बी सिटी के लोगों को काटने लगते हैं, जिससे सैकड़ों लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं। ओरिजिनल ज़ॉम्बी इन सभी का हेड होता है, जिसका नाम ज़्यूस रखा गया। ये सारी घटना पता चलने के बाद यूएस आर्मी उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है और लॉस वेगास शहर को बड़े बड़े कंटेनर से क्वारंटीन कर दिया जाता है। इसके बाद मूवी का सीन मुड़ जाता है स्कॉट की तरफ, जो कि एक सिक्योरिटी एजेंट था। स्कॉट की वाइफ ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी, इसलिए उसने अपने ही हाथों से उसे मार डाला था। स्कॉट इसी बात से गिल्ट में जी रहा था। इसी वजह से स्कॉट की बेटी केट भी उससे दूरी बना लेती है एंड अब इनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता। अब ज़ॉम्बी अटैक को कुछ महीने बीत गए थे। यूएस आर्मी लॉस वेगास शहर पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली थी। न्यूक्लियर अटैक से बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को मारने वाले थे, जिससे ये इन्फेक्शन और सिटीज़ में ना फैले। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है जिसका नेम टनाका था। टनाका का लॉस वेगास शहर में एक कसिनो था जिसमें $200 मिलियन रखे हैं, मगर वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की होने की वजह से किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। इतना ही नहीं, वहाँ जल्द ही न्यूक्लियर अटैक भी होने वाला था। टनाका न्यूक्लियर बॉम्ब होने से पहले सारा पैसा वहाँ से निकालना चाहता था। इसके लिए वो स्कॉट को $50 मिलियन का ऑफ़र देता है और स्कॉट इस ऑफ़र के लिए मान जाता है। अब स्कॉट इस मिशन के लिए अपनी एक टीम बनाता है। इस टीम में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो स्कॉट के साथ पहले भी काम कर चुके थे। इस टीम में शामिल होते हैं मैरिया वेंडर, एक हेलीकॉप्टर पायलट मैरियन विराट, एक लॉकर ओपनर ज्यूड्रिक, एक माइक नाम का शूटर भी उन्हें ज्वाइन करता है जो सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए फेमस हो गया था। माइक अपने साथ उसके कुछ साथियों को भी लाता है। इसके बाद हमें लॉस वेगास शहर के बाहर एक बफर जोन दिखाया जाता है, जहां पर नॉन इन्फेक्टेड लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। इसी कैंप के अंदर स्कॉट की बेटी एज अ सोशल वर्कर काम कर रही थी। वहीं पर हम एक गीता नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को वहां से सेफ जोन में भेजने के लिए लगी हुई थी। इस कैंप के अंदर हम बेड नाम के गार्ड को भी देखते हैं जो कि लोगों को अब्यूज़ करता रहता था। उसी कैंप में एक लिली नाम की लेडी गार्ड थी जो अक्सर ज़ॉम्बी जोन में जाकर कीमती चीज़ें चुराया करती थी, क्योंकि लॉस वेगास में सारी चीज़ें ऐसी ही बिखरी पड़ी थी और इस सब के लिए कैंप में रह रहे लोगों को भी लिली चोरी छुपे ज़ॉम्बी जोन में भेज रही थी। अंदर जाने वाले में से कुछ लोग ही वापस बाहर आते, वरना कभी कभी कोई भी वापस नहीं आता था। गीता का भी यही प्लान था, मगर केट उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ टनाका स्कॉट को कसिनो का ब्लूप्रिंट देता है और प्लान समझाता है कि ज़ॉम्बी जोन में जाना है, फिर कसिनो के बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचकर लॉकर को खोलना है और सारा कैश लेना है और रूफ पर आ जाना है। वहां पर एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी है, उसमें फ्यूल भरना है और उसी हेलीकॉप्टर से निकल आना है। इसके लिए वो अपने एक एजेंट मार्टिन को भी साथ भेजता है। तभी मूवी में हमें दिखाया जाता है कि गीता ज़ॉम्बी जोन में चली गई है और इसमें लिली ने उसकी हेल्प करी थी, क्योंकि गीता को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जब ये बात केट को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो लिली को बहुत सुनाती है। नेक्स्ट डे उसी कैंप में स्कॉट अपनी टीम के साथ आता है, क्योंकि ज़ॉम्बी जोन में जाने का सबसे इजी एंट्री पैसेज वहीं पे होता है। वहीं पर स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलता है और केट भी ज़ॉम्बी जोन में जाने की ज़िद करती है, क्योंकि केट कैसे भी गीता को बचाना चाहती है। फाइनली स्कॉट केट की बात मान लेता है। स्कॉट अपने साथ लिली को भी ले जाता है, क्योंकि लिली अक्सर ज़ॉम्बी जोन में जाती रहती है और उसे ऑलमोस्ट सारे रास्ते पता थे। लिली अपने साथ बेड को भी ले जाती है। लिली ने बेड को 20,000 का ऑफ़र दिया था, जिसे नासमझ बेड एक्सेप्ट कर लेता है और अब ये सब निकल पड़ते हैं ज़ॉम्बी जोन की तरफ।
लिली एज अ गाइड सबको रास्ता दिखाती है और फाइनली एक कंटेनर के थ्रू ज़ॉम्बी जोन में एंटर कर जाती है। वहाँ एंट्री करते ही सभी का सामना होता है एक ज़ॉम्बी टाइगर से। लिली तुरंत बेयर्ड के पैर पर फायर कर देती है। लिली बताती है कि यहाँ पर 2 टाइप्स के ज़ॉम्बीज़ हैं, अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ और नॉर्मल ज़ॉम्बीज़। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, वो लीडर हैं, उनका ऑर्डर नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ मानते हैं। उनके इलाके में घुसने के लिए उन्हें कुछ ऑफ़र देना होगा, यानी कि कुछ डील करनी होगी उनसे, और ऐसा करने से ज़ॉम्बी हम पर अटैक नहीं करेगा। तभी हम क्वीन ज़ॉम्बी और उनके कुछ साथियों को देखते हैं जो वहाँ पर आते हैं और बेड को अपने साथ ले जाते हैं। स्कॉट भी अब कसिनो की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये सब ज़्यूस यानी कि इन सारे ज़ॉम्बीज़ का लीडर यानी कि किंग ज़ॉम्बी ये सब ऊपर बिल्डिंग से देख रहा होता है। लिली स्कॉट की टीम को लेकर कसिनो की तरफ बढ़ते हुए एक बिल्डिंग से गुजरती है। क्वीन ज़ॉम्बी बेयर्ड को ओलियम्पस नाम के एक बिल्डिंग में लाती है जहाँ पर सैकड़ों नॉर्मल ज़ॉम्बी थे और वहीं पर किंग भी प्रेजेंट होता है। तभी हमें पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है। इस बात से ज़्यूस बहुत खुश होता है और वो बेयर्ड को काटकर ज़ॉम्बी में बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ लिली स्कॉट की टीम के साथ जिस बिल्डिंग में थी वहाँ पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ सो रहे थे। लिली ग्लोइंग स्टिक यानी कि लाइटनिंग रॉड को ज़मीन में डालकर रास्ता बनाते हुए चलती है, जिसे स्कॉट की टीम के सारे लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी माइक की गर्लफ्रेंड एक ज़ॉम्बी से टकराकर डर जाती है और फायर करने लगती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ जग जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए सब वहाँ से भागने लगते हैं। माइक की गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाती है, इसलिए वो बॉम्ब से अपने साथ ज़ॉम्बीज़ को ब्लास्ट कर लेती है, जिससे स्कॉट की टीम वहाँ से निकल जाती है। इस एक्शन सीन के बाद स्कॉट फाइनली कसिनो में आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही स्कॉट अपनी टीम को ग्रुप्स में स्प्लिट करता है और उनके काम बताकर उन्हें अलग अलग भेज देता है। लिली और मार्टिन कसिनो के गेट को गार्ड करते हैं। मार्टिन को क्वीन के ब्लड का एक सैंपल चाहिए था, इसलिए वो लिली से डील करता है। लिली हवा में फायर करके क्वीन को सिग्नल देती है। ज्यूडविक और वेंडर उस लॉकर तक पहुंचते हैं और उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। तभी हम ओलियम्पस बिल्डिंग में गीता को देखते हैं, जिसके साथ 2 और लेडीज़ होती हैं जिनको ज़ॉम्बीज़ ने बंदी बनाया होता है। केट स्कॉट से छुपकर ओलियम्पस बिल्डिंग में जाती है गीता को बचाने के लिए। लिली के सिग्नल से क्वीन आ गई थी, जिस पे फायर करके मार्टिन उसका सिर काट लेता है और अपने बैग में रख लेता है। तभी हमें टनाका का रियल प्लान पता चलता है। मार्टिन रिवील करता है कि टनाका को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे ज़ॉम्बी लीडर्स के ब्लड में इंटरेस्ट है। इस ब्लड का यूज़ करके टनाका एक बहुत बड़ी आर्मी बना सकता है, जो कि उसका ऑर्डर मानेगी, इसलिए टनाका ने उसे यहाँ भेजा था। लिली ये सब सुन काफ़ी डर जाती है, क्योंकि क्वीन के मर जाने का पता चलते ही ज़्यूस बहुत गुस्सा होगा। तभी स्कॉट को पता चलता है कि अब 1 घंटे के अंदर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है। ज्यूडविक और वेंडर लॉकर को ओपन कर लेते हैं और उस लॉकर के अंदर पैसे ही पैसे होते हैं। सब लोग अपने बैग्स में पैसे भरने लगते हैं। ज़्यूस को क्वीन की बॉडी मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर देता है कि स्कॉट की टीम को ख़त्म कर दे। उन ज़ॉम्बीज़ के साथ टाइगर ज़ॉम्बी भी आता है और ये सारे ज़ॉम्बीज़ उस कसिनो में आ जाते हैं। सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ मारिया को मारते हैं और मार्टिन वहाँ से भागने लगता है। वो लॉकर रूम को लॉक करके सभी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है, बट कसिनो के बाहर आते ही उसका सामना ज़ॉम्बी टाइगर से होता है, जो कि मार्टिन को मार डालता है। मार्टिन के बैग में क्वीन का सिर नहीं मिलता क्योंकि लिली ने उसे बदल दिया था। ज़्यूस लॉकर रूम में आ जाता है और वहाँ पर मौजूद वेंडर और ज्यूडविक पर हमला करता है। ज्यूडविक वेंडर को बचाने के लिए उसी लॉकर में बंद कर देता है जहाँ से पैसे निकाल रहे थे। ज़्यूस ज्यूडविक को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट, लिली और माइक ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
माइक को ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं, इसलिए वो बॉम्ब से खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे स्कॉट और लिली का रास्ता साफ हो जाता है। रूफ पर मार्टिन ने हेलीकॉप्टर रेडी रखा होता है। जैसे ही स्कॉट उसमें चढ़ने लगता है, ज़्यूस वहाँ पर आ जाता है। लिली अपने बैग से क्वीन का सिर निकालकर गन तान देती है और स्कॉट को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर खास बात ये थी कि लीडर ज़ॉम्बीज़ की पावर उनके दिमाग में थी, इसलिए सिर काटने के बाद भी क्वीन का सिर जिंदा होता है। स्कॉट और मैरियन वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ज़्यूस क्वीन को बचाने के लिए लिली पर भाला फेंकता है, जो कि लिली के दिल से आर पार निकल जाता है। लेकिन लिली मरने से पहले क्वीन के सिर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन मर जाती है। स्कॉट ओलियम्पस बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है, क्योंकि उससे केट को बचाना था। स्कॉट की बेटी केट और गीता इसी बिल्डिंग में होती हैं। केट गीता को लेकर रूफ पर आ रही थी, तभी ज़्यूस भी उसी बिल्डिंग में आ जाता है और तभी स्कॉट वहां पर आकर केट को बचाता है। सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन इस बार ज़्यूस भी हेलीकॉप्टर में जंप कर देता है, जिससे मैरियन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो ज़्यूस के साथ हेलीकॉप्टर को लेके ज़ॉम्बी जोन से बाहर आ जाता है। स्कॉट ज़्यूस पे फायरिंग करता है, लेकिन ज़्यूस उसे ऑलरेडी काट चुका था। ज़्यूस तो मर जाता है, लेकिन अभी स्कॉट इन्फेक्टेड हो गया है। ज़ॉम्बी जोन से काफ़ी दूर जाकर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तभी हम देखते हैं यूएस आर्मी न्यूक्लियर अटैक से ज़ॉम्बी जोन को उड़ा देती है। केट स्कॉट को गुड बाय बोलकर शूट कर देती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ का सिलसिला फिर से ना शुरू हो। इसलिए केट स्कॉट के सिर में गोली मारकर फाइनल ज़ॉम्बी को भी ख़त्म कर देती है। फाइनली ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। मे बी गाइज इस मूवी का सेकेंड पार्ट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ सवालों के जवाब हमें मूवी के लास्ट तक नहीं मिलते, एंड वो मिस्टीरियस क्वेश्चंस कौन से हैं, इसको जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सो गाइज़, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने व्यूज़ आप कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।